तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शानू कुलदीप को पसंद करने लग गई थी और शानू कुलदीप के साथ दोस्ती करना चाहती थी। खैर अब आगे तो अब हम कॉलेज के बदमाश लड़कों को देख पाते हैं जो बात कर रहे थे कि कुलदीप और शानू के बीच में जरूर से कोई चक्कर चल रहा है। देन हम शानू को देख पाते हैं जो कि कुलदीप के बारे में ही सोच रही थी। सोते हुए भी वो कुलदीप को याद कर रही थी और दूसरी तरफ कुलदीप परेशान हो रहा था। वो सोच रहा था कि पता नहीं क्यों शानू इसके पीछे क्यों पड़ गई है, क्योंकि कुलदीप शानू के साथ दोस्ती करना नहीं चाहता था। खैर दूसरे दिन कॉलेज में जब क्लास चल रही थी तब शानू कुलदीप की तरफ ही देख रही थी और बार बार उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। इस वजह से कॉलेज वालों को भी समझ आ चुका था कि शानू कुलदीप को पसंद करने लग गई है। देन क्लास के बाद कुलदीप शानू से कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना नहीं चाहता क्योंकि तुम चौहान की बेटी हो और हम दोनों के बीच में कोई मेल नहीं है। अब शानू कहती है कि देखो अब मैं तुमसे दोस्ती करना नहीं चाहती क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार करने लग गई हूँ और मैं तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ और 1 घंटे बाद लाइब्रेरी में आकर मुझे जवाब दे देना। देन शानू लाइब्रेरी में बैठकर 2 घंटे तक इंतजार करती है बट कुलदीप नहीं आता। फिर शानू दोबारा से रास्ते में कुलदीप का इंतजार कर रही थी और कुलदीप रास्ते से आता तो है बट वो शानू को देखकर यहाँ से भाग जाता है। खैर अब हम चौहान के घर पे चौहान के छोटे भाई छोटे चौहान को देख पाते हैं जो हर वक्त किसी न किसी को गोली मारने के मूड में रहता है। मतलब कोई भी काम निपटाने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करो। खैर अब शानू भी कॉलेज से वापस आती है बट उसका मूड काफी खराब था क्योंकि वो कुलदीप से नहीं मिल पाई थी। और यहाँ शानू के घर पे हम कुलदीप की माँ को देख पाते हैं। कुलदीप की माँ शानू के घर पे खाना बनाती थी। तो अब शानू कुलदीप की माँ से उनके घर का पता पूछती है और फिर सीधा बाइक लेकर कुलदीप के घर पहुंच जाती है जहां पर कुलदीप खाना खा रहा था। तो शानू यहाँ पे कुलदीप की बहन सिमी से कहती है कि चलो मेरे लिए भी खाना लगाओ, मैं आज यहीं पर खाना खाऊंगी। बट तभी कुलदीप बाहर आता है और वो शानू से कहता है कि प्लीज इस वक्त घर से चली जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। तो शानू कहती है कि देख लो अगर तुम मुझसे ना मिले तो मैं तुम्हारे घर भी आ सकती हूँ और कुछ और भी कर सकती हूँ, तो चुपचाप आज रात 12 बजे मंदिर के पास आकर मुझसे मिलना। तो खैर अब दोबारा से कुलदीप अपने दोस्त को कॉल करता है और पूछता है कि यार अब मैं क्या करूं। तब कुलदीप का दोस्त कहता है कि देख अब तो फंस चुका है, अब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुझे उससे जाकर मिलना ही पड़ेगा। देन हम रात को शानू को देख पाते हैं जो अपने घर से चोरी छुपे बाहर निकलती है और यहाँ कुलदीप भी अपने घर से बहाना बनाकर निकलता है कि वो खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलने के लिए जा रहा है। और अब फाइनली कुलदीप जब शानू से मिलता है तो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं तुमसे प्यार कर ही नहीं सकता। तब शानू कहती है कि मैं चौहान हूँ और तुम मुझे मना नहीं कर सकते। बट कुलदीप कहता है कि अगर तुम्हारे नाम से चौहान को हटा दिया जाए तो तुम क्या हो, ना तुम पढ़ाई कर सकती हो ना ही तुम्हारे अंदर कोई खूबी है, तो मैं तुमसे प्यार क्यों करूं, और मैं तो गरीब का लड़का होते हुए भी टॉपर हूं। और अब ये सुनने के बाद शानू कुलदीप को चैलेंज कर देती है। शानू कहती है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पे बहुत घमंड है ना, देख लेना अगले सेमेस्टर में मैं तुमसे ज्यादा नंबर लेकर आऊंगी और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। और कुलदीप तो एक टॉपर था तो इसीलिए वो बेझिझक इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और अब दूसरे दिन से शानू लाइब्रेरी में बैठकर बहुत सारे बुक्स पढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा सीरियस है। बट जैसे ही कुलदीप लाइब्रेरी से बाहर जाता है तब शानू बुक पढ़ना छोड़ देती है। मतलब शानू बस कुलदीप को दिखाने के लिए बुक पढ़ रही थी। बट दूसरी तरफ कुलदीप काफी टेंशन में था कि शानू बहुत ज्यादा सीरियस है, अगर वो ज्यादा मार्क्स लेकर आ गई तो पता नहीं कुलदीप क्या ही करेगा। और दूसरी तरफ शानू भी काफी टेंशन में थी कि पता नहीं ये लड़का समझता क्यों नहीं है जबकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। देन शानू के घर पे हम एक पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जो कि चौहान जी के साथ काम कर रहा था। और ये पुलिस वाला शानू को जिस नजर से देख रहा था मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर ये पुलिस वाला जरूर से कोई कांड करेगा। खैर अब दोबारा से कुलदीप शानू को देखता है कि शानू काफी ज्यादा पढ़ाई कर रही है और काफी मेहनत कर रही है और घर पे भी शानू काफी सीरियसली पढ़ाई कर रही थी। और ये देखकर चौहान जी भी काफी सरप्राइज थे कि भाई इसको कौन सा भूत सवार हो गया। और दूसरी तरफ कुलदीप बार बार शानू के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था और वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर कुलदीप की बहन सिम्मी कुलदीप को चिढ़ा रही थी
कि भैया कौन सी लड़की आपको परेशान कर रही है। खैर अब रिजल्ट का दिन आता है और हम देख पाते हैं कि शानविका चौहान यानी शानू का नाम टॉप पर था, यानी इस वाले सेमेस्टर में शानू ने टॉप किया था। खैर अब टॉप करने के बाद शानू कुलदीप से मिलने के लिए जाती है, बट कुलदीप कॉलेज से गायब था और कुलदीप अपने घर से भी गायब था। खैर अब रात को जब शानू सो रही होती है तब वो कुलदीप के सपने देखती है, बट फिलहाल कुलदीप कहीं पर छिप गया था और दोबारा से हम कॉलेज के उन्हीं बदमाश लड़कों को देख पाते हैं जो कि कंफर्म हो चुके थे कि जरूर से कुलदीप और शानू के बीच में कोई ना कोई चक्कर तो चल रहा है और आगे जाकर ये लोग टांग अड़ाने वाले थे। कुलदीप और शानू के रिश्ते में आग लगाने का काम यही करेंगे। खैर अब दूसरे दिन शानू रास्ते पर कुलदीप का इंतजार कर रही थी, बट रास्ते से कुलदीप नहीं, कुलदीप का दोस्त आता है। तो शानू कुलदीप के दोस्त को रुकवाती है और उसे कुलदीप को कॉल करने के लिए कहती है और पूछने के लिए कहती है कि कुलदीप कहाँ पर है। तो अब कुलदीप का दोस्त क्या ही करता, वो शानू की बात मानकर कुलदीप को कॉल करता है और कुलदीप बताता है कि वो खेतों के बीच कहीं पर छुपा हुआ है। और अब ये पता चलते ही शानू कुलदीप से मिलने के लिए पहुंच जाती है और यहाँ पे आते ही शानू कुलदीप को किस कर लेती है और अब कुलदीप भी हो चुका था क्योंकि वो भी शानू को किस कर लेता है और शानू दोबारा से काइंड ऑफ कुलदीप को प्रपोज कर देती है। और अब ये तो पक्का हो चुका था कि कुलदीप अब शानू को मना नहीं कर सकता। इन दोनों की रिलेशनशिप अब आगे बढ़ने वाली है। खैर अब इनके रिश्ते में क्या बवाल होने वाला है वो तो हमें पता चलेगा अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना।